पलामू जिले के सदर मेदिनीनगर अंचल थाना सतबरवा मौजा लहलहे के रैयत और ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। रैयत और ग्रामीणों का कहना है कि 50% परिवार को 1.5 एकड़ जमीन का मुआवजा दिए बिना ही प्रशासनिक निर्देश पर भारत वाणिज्य ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा नेशनल हाईवे का निर्माण शुरू कर दिया गया है। करीब 1.5 एकड़ जमीन का कागजात रहते हुए भी 1 साल से मुआवजा राशि के लिए दौड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा रविदास मोहल्ला घर और खेत सड़क में निर्माण में जा रहा है, वहां के ग्रामीणों को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। दूसरी ओर सड़क में कार्य तेज गति से कराया जा रहा है। बुजुर्ग मुंशीपाल ने बताया कि कंपनी के कर्मियों के द्वारा कहा जाता है कि अधिग्रहित जमीन पर कार्य करने नहीं दोगे तब सभी लोगों को जेल भिजवा दिया जाएगा। हम 1 साल से मुआवजे के लिए परेशान हो रहे हैं, मजबूरीवश कार्यस्थल पर आकर विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं रैयत के लोग, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुआवजा क्यों नहीं मिला ये तो हम नहीं बता सकते, जिला प्रशासन इसका जवाब देगी। हमसे जो कागजात मांगा गया, सबसे पहले 2023 में 18/10/2021 को जब जमीन का अधिग्रहण किया गया तो तत्कालीन समय में जो कागजात मांगा गया वो भी हमने दिया। फिर अंचल अधिकारी सीओ सदर मेदिनीनगर के द्वारा 27/8/2023 को नोटिस के माध्यम से हम लोगों से मांगा गया कि आप 6 बिंदुओं पे दीजिए अपना जवाब कि आपका ज़मीन आपको कैसे प्राप्त है। हमने बताया कि हम लोग इस ज़मीन के स्वयं जमींदार थे। भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत हमसे मांगा गया कि आप अपनी ज़मीन का ब्यौरा दीजिए। ब्यौरा में हम लोगों ने फॉर्म के दिया। सेक्शन 567 के तहत हमको ज़मीन रिटर्न करने को कहा गया था। फॉर्म के तहत हमने ज़मीन रिटर्न किया। भूमि सुधार अधिनियम 1951 के सेक्शन 7D के तहत हमारी ज़मीन की जांच हुई, जिसमें हमारा ज़मीन फॉर्म-एल में जांच किया, सभी सत्य पाया गया। तब फॉर्म-एम में असेसमेंट ऑफ रेंट के द्वारा हमारे ज़मीन का लगान निर्धारण किया गया। लगान निर्धारण के पश्चात रजिस्टर 2 में मांग खोल के हमसे लगान प्रतिवर्ष लिया जाने लगा। हम अभी तक लगान देते आ रहे हैं। हमारी ज़मीन की प्रकृति टाड़ 3 थी, जो तत्कालीन समय में कैरमजरुआ की प्रकृति नहीं होती थी। हम 3 रुपये प्रतिवर्ष का रेंट देते थे। उस समय से अभी तक लगातार ज़मीन पे शांतिपूर्वक खेतीबाड़ी कर रहे हैं, ज़मीन मकान दुकान बना रहे हैं और उस पर रह रहे हैं। हम लोगों के जवाब देने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया। हमारे जो भी हमने लिख के दिया जवाब को प्रतिवेदित किया। जब हम लोग अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर से मिले तो बोले कि नहीं आपका ठीक है, हम ऊपर भेज दिए हैं। ऊपर में आपके ज़मीन को रहती मान्यता प्रदान की जाएगी और आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन अभी तक हम लोगों को न तो मुआवजा मिला है, न रहती मान्यता का कोई लेटर मिला है, न यह बताया गया है कि आपका आवेदन खारिज हो चुका है। और इसके बाद हमारी ज़मीन पर बिना हमारी सूचना के NHAI के संवेदक, जो भारत वाणिज्यिक कंपनी है, उसने काम लगा दिया है। जब हमने पूछा तो बोला कि हमको ऊपर से प्रशासन का आदेश है। कितने रैयत हैं और कितना एकड़ का मामला है पूरा? लगभग 50 रैयत हैं और अभी वर्तमान में जो हमने आवेदन दिया है वो 1 एकड़ 20 डिसमिल का है। और भी रैयत हैं, लगभग 1.5 एकड़ का मामला है, जो गैरमजरुआ मालिक ज़मीन जिनको सरकार कह रही है और उस प्रकृति की ज़मीन NH में अधिग्रहित की जा रही है। अभी जन शिकायत लगी थी पलामू SP की, उसमें भी आपने ये आवाज़ उठाया था। बोला गया था काम रोक दिया जाएगा, क्या हुआ उसका? अभी तक काम नहीं रोका गया। हमसे यहाँ सतबरवा थाना प्रभारी ने सभी कागजात का मांग किया। हमने कागजात उनको दिया, देकर उनसे रिसीविंग भी लिया है और इसके बाद उनका कहना है कि हम कागजात देख रहे हैं। सर, वो ये NHAI के अधिकारियों की इतनी बड़ी मनमानी जो बढ़ी हुई है, इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस के बावजूद ये अपना कार्य को करा रहे हैं ज़बरदस्ती, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो इस पे जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। आखिर इतनी मनमानी इनकी क्यों बढ़ी हुई है? कुछ तो कारण होगी। तो ये जिला प्रशासन समझे, जिला प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। पलामू उपायुक्त को संज्ञान लेना चाहिए और सबसे
पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज जो हमारी जल जंगल जमीन वाली सरकार है, हेमंत सोरेन साहब जो उसके मुखिया हैं और कहते हैं कि जल जंगल जमीन हम नहीं लूटने देंगे, उनके शासनकाल में हमारे ज़मीन पर उनके सरकार में उनके सचिव के द्वारा निकाला गया चिट्ठी 6/12/2022 को निकाला गया है, जो आप लोगों को प्रति हमने उपलब्ध कराया है। उनका कहना है कि जब तक मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, ज़मीन पर काम नहीं लगेगा। फिर हमारे ज़मीन पर काम कैसे हो रहा है। चलिए ठीक है। बीओपी बनाना है, कटिंग चालू करवाना है, इसलिए हम लोग को कंपनी भेजा गया कि यहाँ पे कटिंग करवा देंगे, बीओपी का काम चालू करना, इसलिए हम लोग यहाँ पे कटिंग कराने के लिए आए हुए हैं। बाकी और इसके अलावा हम लोग को कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। खाली मशीन उतारने के लिए बोला गया, कटिंग कराने के लिए बोला गया, उसके बाद क्या कुछ लिखित भी है? वेंकटेश शर्मा नाम है, हम सुपरवाइजर है। लेकिन जी ये बताइए, आपके जो पदाधिकारी बोले हैं कुछ लिखित अति भी है क्या? हम लोग भी इसमें हम लोग को पता नहीं रहता है। हम लोग को जो अपना सीनियर होते हैं, जो पीएम साहब हैं, वो खबर किए थे, बोले कि आप लोग को लिया गया है कि इससे जाके वहाँ पे कटिंग चालू करो, मशीन उतारो। हम लोग उसी का आधार में यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने कंपनी का आपके बोले बॉस? हाँ, हम लोग का जो मेन बॉस हुए वही बोले हैं, बाकी और हम लोग को पता नहीं। जो इंचार्ज है, जो इंचार्ज खबर करेंगे वही हम लोग करेंगे, और हम लोग को कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे कोची करना है क्या नहीं करना है। क्या इस मामला क्या है? यही एनएच पे जबरदस्ती का कवर करना चाहते हैं कि नहीं, जबरदस्ती बनाएंगे। पैसा वैसा दिए नहीं है, अभी एक भी मुआवजा नहीं मिला है। एको पैसा नहीं मिला है। नहीं यही मिला है कि साहब हम जबरदस्ती बनाएंगे, आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हाई कोर्ट वगैरह जाते हैं, लेकिन ये कुछ दे नहीं रही। आप कंपनी वाला आन के जबरदस्ती काम लगा रहा है, हम लोग रोक रहे हैं। लगता है कि ब्लड शेड हो जाएगा, मारपीट होगी, किसी तरह से हम लोग बचा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग सूत जाएंगे, जेसीबी और इनका रोलर है उसके आगे सूत जाएंगे, जान दे देंगे। जमीन वमीन हम लोग नहीं देंगे जब तक मैंने भुगतान नहीं होता है। भुगतान अगर हो जाता है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रीय में जमीन जाए, लेकिन कुछ पैसा मिला ही नहीं है, कुछ नोटिस भी नहीं मिला है। ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिजेक्ट कर दे रहे हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ते कोर्ट में। लेकिन ये सब कुछ नहीं, हम लोग जमीन वमीन नहीं देंगे, हम लोग सूतेंगे, आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, जान दे देंगे जान। जी खाते तो नहीं मिला है। क्या नाम है? कितना जमीन है? जमीन दुकान है, गुमटी है। अच्छा, वह सब्जी खाते थे। कब गया? अभी नहीं कबरल है, रोज वार्निंग दे रहा है, कबारने के लिए रोज बोल रहे हैं। अच्छा।